हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। तो हमने देखा था हमारे पिछले वीडियोस में कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हमने स्टार्ट किया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब गाइड कर रहे हैं कि लस्ट जो है किस हिसाब से हमारा इटरनल एनिमी है। कृष्ण भगवान कहते हैं काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वेरिणा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा। अर्जुन जब ये पूछते हैं अपने कन्वर्सेशन के दौरान, तो कृष्ण भगवान उनको बताते हैं कि ये जो लस्ट है हमें किस तरीके से कवर की हुई है पूरे तरीके से। हमने हमारे पीछे के वीडियोस में इस चीज़ को डिस्कस किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो लस्ट है ये हमारे ज्ञान को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन चा। एकदम आग की तरह जलती रहती है लस्ट, कभी सेटिस्फाई नहीं होती है डिज़ायर। और लस्ट का सिंपल सा मतलब है अनबोनाफाइड डिज़ायर। और हमेशा हमेशा हम एकदम तड़पते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। और कितना भी इस लस्ट को हम सर्व करें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। नेवर सेटिस्फाइंग एनिमी। अब प्रश्न ये उठता है, ये जो आज का वीडियो और आगे के कुछ वीडियोस हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि अब भगवान ने दुश्मन तो बता दिया, लेकिन अब दुश्मन से मुकाबला कैसे किया जाए और दुश्मन पे विजय कैसे पाई जाए, ये अगला प्रश्न है। तो अब अगर हमें किसी भी दुश्मन से मुकाबला करना है तो हमें पता तो होना चाहिए ना दुश्मन है कहाँ पे पहले। अगर मुझे यही नहीं पता मेरी एनिमी कहाँ पे है तो कौन सी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे मैं अटैक करूँगा या कहाँ पे मैं काम करूँगा ताकि उस एनिमी पे मैं विजय पा सकूँ। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 40। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज़ रिटन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतेर्विमोहित एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust, which wields the real knowledge of the living entity and bewilders him. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, हमारा माइंड है मन, और इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि जो है, वो जगह हैं जहाँ पे लस्ट बैठती है। जिस एनिमी की हमने बात की थी ना हमारे पिछले वीडियोस में कि इस लस्ट की वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा सबसे बड़ा जो एनिमी है वो हमारा लस्ट रहता है हर एक लिविंग एंटिटी का। अब कृष्णा यहाँ पे रिवील कर रहे हैं कि ये लस्ट कहाँ पे, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं। पहला हमारी इंद्रियां, दूसरा हमारा मन और तीसरी हमारी बुद्धि। विच व्हील्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिविल्डर्स हम। तो ये लस्ट क्या करती है, सबसे बड़ा इसका जो काम है वो क्या करता है, हमारा जो रियल नॉलेज है। रियल नॉलेज क्या है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमारा जो स्वरूप है वो ये है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, मूल स्वरूप है, लेकिन इसको हम भूल जाते हैं। बताया जाता है ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ये आवरण कर लेता है ये जो लस्ट है ये। और बिविल्डर्स, हम पूरी तरीके से मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हम भ्रम में यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन ये जो एनिमी ये कहाँ पे बैठता है, इंद्रियों पे, मन पे और बुद्धि पे। चलिए देखते हैं शीला प्रभुपाद क्या बताते हैं परपट में। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। The enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all activities of the senses, and thus the mind is the reservoir of all ideas of sense gratification. As a result,
The mind and the senses become the repository of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego, identify self with the matter, and thus with the mind and the senses, the spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness. This false identification of the spirit soul is very nicely explained in Srimad Bhagavatam. यशात्म बुद्धि कुनपे तिधातुकी स्वधि कलक्त्रा दिशु बहुमिच्यति यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा. श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि ए ह्यूमन बीइंग हु आइडेंटिफाइज दिस बॉडी मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स विथ हिज सेल्फ, हु कंसिडर्ड द बाई प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी टू हिज किन्समैन, who considers the land of the birth as worshipable, and who goes to the places of pilgrimage simply to take bath rather than meet men of transcendental knowledge, there is to be considered as an ass or cow. स्क्रिप्चर्स कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं. गधे से और जानवरों से, गाय से तुलना की जाती है. वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर सोए हुए आदमी के ऊपर पानी के छींटे मार दे, अगर उसको थोड़ा सा झकझोरा जाए तो वो क्या पता उठ जाए. हमारे स्क्रिप्चर्स उसी तरीके से कुछ कड़वे शब्द यूज करते हैं, क्या पता हम नींद से उठ जाएं. तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरीके से ये जो लस्ट एनिमी है, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन लिया हुआ है ना. स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर जो सेंसेस हैं, और जितने भी सेंसेस हैं उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, उनका जो बॉस बोलते हैं ना, उनका मालिक, उनका सरदार कौन है? सारी इंद्रियों का. मन षष्ठानी इंद्रिया, मतलब मन जो है वो छठी इंद्रिय के तौर पे उसको कहा जाता है. कि मन सारी अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हम एक्टिविटीज जो है वो हमारे सेंसेस के साथ नहीं करते हैं एक्चुअली, है ना. सेंसेस इन द सेंस हाथ पैर से नहीं कर रहे हैं. अब आप बोलोगे ये कैसी बात है, हम तो पूरी एक्टिविटी हाथ पैर के साथ ही कर रहे हैं. एक्चुअली हम एक्टिविटीज हमारे माइंड के साथ कर रहे हैं. हमारा माइंड है, उसके साथ एक्टिविटीज कर रहे हैं. वो माइंड के अंदर ही सारी एक्टिविटी होती है पहले, और जब वो माइंड हमें बोलता है, मतलब माइंड जब एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में ये ग्रोस लेवल पे हमारे जो सेंसेस आपको दिख रहे हैं, हाथ पैर हैं, ये मूव होते हैं. एक्चुअल में कोई भी एक्टिविटी है वो सबसे पहले माइंड के अंदर होती है. तो माइंड जो है, प्रभुपाद कह रहे हैं, रिपोजिटरी रिजर्वायर है. किस तरीके से मैं मजे ले लूँ, किस तरीके से भौतिक आनंद मैं कर लूँ, उस सब का जो महासागर है वो कौन है? वो माइंड है. माइंड में ये सारे के सारे आइडियाज आते हैं, और इसलिए मन जो है वो पूरी तरीके से लस्ट का रिजर्वायर बन जाता है. क्योंकि लस्ट का मतलब ही होता है अनबोनाफाइड डिजायर, और माइंड है यही तो डिजायर का पूरा भंडार है. मैं ये ले लूँ, मैं वो हड़प लूँ, मैं ये करप्शन, मतलब मैं ये चीज़ें करके और मज़े लूट लूँ अपनी इस ज़िंदगी के अंदर, और वो भी वो मज़े जो कि स्क्रिप्चर्स के द्वारा परमिटेड नहीं है. मैं इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन कर लूँ, मैं इतनी ज़्यादा गैम्बलिंग कर लूँ, लूट लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे हड़प लूँ, खुद की लाइफ सेटल कर लूँ, उसके बाद मेरे बेटे बेटियों की कर दूँ, उसके बाद पोते पोतियों की कर दूँ. मैं रुकूँ ही नहीं, मैं सब कुछ एकदम सारा जितना भी अरेंजमेंट है मैं खुद कर दूँ. जितना ज़्यादा हो सकता है मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, या तो पावर है वो मेरे पास इतनी ज़्यादा हो जाए कि मैं चाहूँ वैसे ही हो, मैं भगवान बन जाऊँ इस दुनिया का. ये सब चीज़ें, ये सब आइडियाज़ कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? ये सब माइंड के अंदर इकट्ठे होते हैं. अगला श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? माइंड और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? माइंड कंटेम्पलेटिंग का काम करता है, और इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेशन का काम करता है. इंटेलिजेंस ये बताता है ये सही है, ये गलत है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मन में एक आइडिया आया, कल एग्जाम है, मन में आइडिया आया कि मूवी देखने जाना है, ये जस्ट आइडिया है. अब इंटेलिजेंस ये बताएगा कि ये आइडिया सही है कि गलत है. डिस्क्रिमिनेशन, ये जाना गलत है कि सही है. जिसका इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होगा वो बोलेगा नहीं, कल एग्जाम है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मूवी देखने नहीं जाना है. इसका मतलब उसका इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है. बात वहीं खत्म हो गई. इंटेलिजेंस अगर यस बोलता है कि ठीक है चलते हैं, है ना, वीक इंटेलिजेंस अगर किसी का है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, कल की देख नहीं पाता है, कल मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, और आज उसको मूवी देखने के लिए लगाए रखता है.
तो वो वीक इंटेलिजेंस। वो वीक इंटेलिजेंस जैसे ही बोलता है यस, जैसे यस का सिग्नल बनता है, अब माइंड का पोजीशन आता है, मतलब इंटेलिजेंस ऊपर है, माइंड नीचे है। हाँ या ना इंटेलिजेंस बोलेगा, ठीक है। इंटेलिजेंस ने जैसे ही हाँ बोला, अब माइंड के पास आ गया, अब माइंड कंटेम्पलेट करवाएगा, चलो वहाँ चलते हैं मूवी देखने, वो वाला थिएटर अच्छा है, वहाँ पे ये चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं, मूवी के साथ मॉल भी है वो भी घूम लेंगे। ये आइडियाज़ जो कंटेम्पलेट हो रहे हैं ये माइंड करता है। इसीलिए माइंड को रिजर्वायर ऑफ मटेरियल डिजायर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डिजायर कंटेम्पलेट होती है सारी माइंड के अंदर ही होती हैं। ये इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेशन का काम करता है, लेकिन फिर भी माइंड जो है वो नौकर है इंटेलिजेंस का। क्यों? क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ना बोल दे नहीं मूवी देखने नहीं जाना, दैट्स इट, फिनिश, माइंड का चैप्टर खत्म हो जाता है, माइंड नहीं कुछ भी कर सकता। लेकिन इंटेलिजेंस यस अगर बोलता है, वीक इंटेलिजेंस होता है, तो फिर माइंड का स्थान आ जाता है, फिर माइंड कंटेम्पलेट करता है, इधर से उधर घुमाता रहता है। इसीलिए इंटेलिजेंस है वो कैपिटल बन जाता है लस्टफुल प्रोपेंसिटीज का। श्रीला प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं, माइंड क्या है? रिजर्वायर है, रिजर्वायर ऑफ प्रोपेंसिटीज और रिपोजिटरी ऑफ लस्ट। इंटेलिजेंस है वो कैपिटल है, ठीक है। और लस्टी इंटेलिजेंस अगर होता है, अगर बार बार इंटेलिजेंस गलत चीज के लिए हाँ करता जाता है, हाँ करता जाता है, हाँ करता जाता है, लस्टफुल लस्टी इंटेलिजेंस अगर हो गया। लस्ट का मतलब क्या है? मूवी देखने जाना है, या तो फिर मेरे को मतलब भगवान की चैंटिंग की बजाय चैंटिंग का टाइम है, या तो भगवत गीता में पढ़ सकता हूँ, रीडिंग का टाइम है, उस वक्त मुझे इंटेलिजेंस बोल रहा है ना, मेरे मन में ये आइडिया आया कि नहीं नहीं बाहर चलना है, चलो फन करके आना है ना, दोस्तों के साथ ऐसे ही फन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करके आएंगे। अब अगर वीक इंटेलिजेंस होगा वो यस बोलेगा, ठीक है मजे करके आओ, चैंटिंग तो कल भी हो जाएगी, या चैंटिंग में रात को कर लूँगा। अब वीक इंटेलिजेंस जैसे ऐसा बोलता है, माइंड तो स्टार्ट कर देता है अपना काम, वो आइडियाज़ देगा, चलो यहाँ चलते हैं, वो चलते हैं, ऐसे करेंगे, उसमें बहुत मजा आएगा। लेकिन बार बार इंटेलिजेंस अगर इन गलत चीज़ के लिए हाँ बोलता जाता है, हाँ बोलता जाता है, हाँ बोलता जाता है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है? जो माइंड, उससे ऊपर इंटेलिजेंस, उससे ऊपर सोल, ईगो। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो और फिर सोल, ठीक है। सोल सबसे ऊपर है, आत्मा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अब अगर इंटेलिजेंस बार बार गलत काम करता रहता है, तो ईगो जो हमारा है, ट्रू ईगो है हमारा, वो क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, मैं भगवान श्री कृष्ण का हमेशा नित्य दास हूं, ये ट्रू ईगो है। लेकिन अगर मैं कृष्ण का दास हूं तो मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, हमेशा कृष्ण की सेवा करूंगा, तो इंटेलिजेंस सही से काम करेगा, माइंड सही एक्टिविटी करेगा। इंटेलिजेंस बोलेगा नहीं मूवी देखने नहीं जाना, अभी भगवत गीता रीडिंग करनी है, या तो कोई भी स्क्रिप्चर सुनना है, श्रीला प्रभुपाद का लेक्चर सुनना है, और उसके बाद पढ़ाई करनी है। तो माइंड जो है वो वही कंटेम्पलेट करेगा, चलो ठीक है कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज पढ़ाई का, चलो फिर कितना सिलेबस बाकी है, प्रभुपाद का कौन सा लेक्चर सुना जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए, ठीक है। माइंड वही काम करेगा अगर इंटेलिजेंस सही से काम कर रहा है। तो इंटेलिजेंस सही से काम करेगा तो ईगो भी ट्रू रहेगा। क्या ईगो रहेगा? कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं हमेशा। लेकिन अगर इंटेलिजेंस गड़बड़ करनी स्टार्ट कर देता है, गलत चीज़ों के लिए हाँ करना स्टार्ट कर देता है, तो बार बार करने से ईगो की जगह, ट्रू ईगो की जगह फॉल्स ईगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और वो फॉल्स ईगो क्या होता है? आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे। क्या है फॉल्स ईगो? मैं भगवान हूँ भाई। क्यों ये फॉल्स ईगो क्यों आता है? क्योंकि जो माइंड, जो इंटेलिजेंस गलत चीज़ के लिए यस कर रहा है, वो किसका सेंस ग्रेटिफिकेशन है? वो मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन है। दोस्तों के साथ मेरे को सिर्फ मस्ती करने जाना है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जस्ट टाइम पास, यूजलेस नॉनसेंस। मूवी देख के आना है, थिएटर जाना है, सब एकदम रबिश मेरे को वहाँ पे दिया जाएगा, क्या परोसा जाएगा? सब रबिश। क्या सीखूंगा? ऑलमोस्ट कुछ नहीं, ऑलमोस्ट कुछ नहीं। तो अब बार बार अगर मैं वही चीज़ें करूँगा तो होगा क्या भाई? मैं अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मेरा इंटेलिजेंस, मेरा ईगो यही तो बोलेगा कि भाई ठीक है मैं ही सुप्रीम हूँ, क्योंकि जो सुप्रीम है उसी की बात मानी जाती है। और अब बार बार मेरी ही बात मानी जा रही है, मेरी जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तो फॉल्स ईगो डेवलप हो जाएगा मेरे अंदर। कौन सा फॉल्स ईगो? कि मैं मालिक हूँ इस शरीर का, और यहीं पे मार खा जाते हैं। हम सोच लेते हैं मैं मालिक हूँ और ये शरीर मैं खुद हूँ, क्योंकि इस शरीर की तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, अल्टीमेटली इसके शरीर के द्वारा ही तो कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, मटेरियल कॉन्सेप्ट कि मैं ये शरीर हूँ, ये एकदम स्ट्रॉन्ग होता जाता है जितना ज़्यादा मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करता हूँ। क्योंकि जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन करूँगा उतना ज़्यादा मेरा इंटेलिजेंस वीक होगा, उतना ज़्यादा मेरा ईगो ये मानेगा कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं सुप्रीम हूँ इस बॉडी के ऊपर, और उतना ही ज़्यादा मेरा पतन होता जाएगा।
इस तरीके से लस्ट पूरे खेल को बिगाड़ देती है। लिविंग एंटिटी पूरी तरीके से भूल जाता है, उसका फॉल्स ईगो है वो बढ़ता ही चला जाता है, वो मैटर के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि मैं ये शरीर हूँ। और उसके बाद में जो सेंस ग्रेटिफिकेशन हम करते हैं उसको भी हम मान के ये चलते हैं मैं बहुत मज़े ले रहा हूँ, बट अल्टीमेटली कुछ मज़े नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद को ख़त्म कर रहा हूँ, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा शरीर ये 3 सिर्फ एलिमेंट से बना हुआ है ना, कफ पात और कफ पित्त और वायु, ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, अगर कोई यही मानता है, इस शरीर को ही स्वयं मानता है और इस शरीर के बाई प्रोडक्ट्स को स्वजन मानता है और ये सोचता है कि सिर्फ तीर्थ स्थान में जाने से, बाथ लेने से तीर्थ स्थान पूरा हो गया, वहाँ पे वो किसी प्रबुद्ध महात्मा से मिलके उनसे अगर रियल नॉलेज नहीं लेता है स्क्रिप्चर्स का, तो वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों से उसकी तुलना की गई है। तो ये जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत प्रीशियस है। लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवामी, जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद में लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवामी, बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इस ह्यूमन लाइफ को रियल पर्पस को फुलफिल करने में लगाना चाहिए और वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता और जो अदर वैदिक लिटरेचर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम ह्यूमन लाइफ के ये जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं और ह्यूमन लाइफ के पर्पस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको इनसे थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ सीख मिलती है, प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोज़ के बारे में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हर भारतीय की ड्यूटी है कि हम इस वैदिक नॉलेज को हर एक पर्सन तक पहुंचाएं। अगर आप शिला प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप चाहें तो बुक्स को मंगवा सकते हैं, चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वैदिक विलेज में आने के लिए। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।